हेलो गाइस, दिस इज विकास विद लेक्चर 38 फॉर सी लैंग्वेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एरे को फंक्शंस में यूज करके देखेंगे, सिंगल डायमेंशन एरे भी और डबल डायमेंशन एरे भी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सिंगल डायमेंशन एरे को फंक्शन में पास करके देखते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे हो या फिर डबल डायमेंशन एरे, फंक्शन में पास करने के दो केस हो सकते हैं। एक हो सकता है हम एरे के एक एक एलिमेंट को फंक्शन में पास करना चाहते हो, और दूसरा हो सकता है हम इंटायर एरे को यानी पूरे एरे को ही फंक्शन में पास करना चाहते हैं एक बार में। तो पहले स्टार्ट करते हैं केस वन से। एक एक एलिमेंट हम पास करेंगे सिंगल डायमेंशन एरे का। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है void fun, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट होगा int x। वैसे तो डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे वेरिएबल ना दे तब भी चलेगा। यहाँ पे आते हैं और एक लूप हमें स्टार्ट करना होगा क्योंकि हम एक एक एलिमेंट पास करना चाहते हैं। तो ज़ीरो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और साइज़ हमारा 5 है, और i प्लस प्लस, यहाँ पे i को डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो एरे है इसमें हमने 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम यूज़र से भी इनपुट करा सकते थे और हम इनिशियलाइज़ भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ करा के रखा हुआ है, और इस लूप के अंदर फंक्शन को कर देते हैं कॉल, और इसमें हम एलिमेंट पास करते हैं i करके। तो i की वैल्यू 0 होगी तो पहले a0 पास होगा, यानी a0 में जो एलिमेंट है वो पास होगा, फिर a1, फिर a2, फिर a3। यहाँ पे आते हैं और void fun करके int x वेरिएबल ले लेते हैं। वहाँ से एक एक वैल्यू x में आ रही है, यहाँ पे आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट कर देते हैं, या कोई और ऑपरेशन होता उसमें यूज़ करना था तो हम उसमें यूज़ कर सकते थे। x को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर के आ रहे हैं। एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। तो ये है एक एक एलिमेंट फंक्शन में पास करना सिंगल डायमेंशन एरे को। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी, दूसरा जो केस है वो है इंटायर एरे को पास करना। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसका मैसेज। तो जब भी किसी एरे को कम्प्लीटली पास करना हो फंक्शन में, तो फिलहाल तो लूप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रही नहीं, लूप आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो आई की भी नीड नहीं है, वो भी आप यहाँ से हटा दीजिए। फंक्शन में जब भी पास करेंगे इंटायर एरे तो सबसे पहले उसका बेस एड्रेस पास करेंगे, और उस एरे का साइज़ क्या है वो पास करेंगे। बस दो चीज़ें हमें पास करनी होती, बेस एड्रेस और साइज़। तो बेस एड्रेस के लिए हम चाहते तो यहाँ पे %a0 भी पास कर सकते थे, या फिर हमने जो लिखा हुआ है क्योंकि ये नेम है तो ये भी बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना होगा, इस पॉइंटर x, और यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल होगा जो साइज़ को स्टोर करेगा। तो हमने s ले लिया, तो उसके डिक्लेरेशन में भी हमें चेंजेस कर देने चाहिए। एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और दूसरा नॉर्मल वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वेरिएबल i यहाँ पे लेना होगा। आपको एरे का बेस एड्रेस पता है, और यहाँ पे क्या करिए, 0 से लेके <s तक इसको चलाइए, क्योंकि s में ही वो साइज़ है एरे का। इसके बाद i प्लस प्लस, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्या करिएगा, x पॉइंटर x प्रिंट करिएगा। इसके बाद अगले ब्लॉक में जाने के लिए x को प्लस प्लस कराइएगा, क्योंकि ये पॉइंटर है तो फर्स्ट ब्लॉक को प्रिंट करेगा पॉइंटर x की वजह से। उसके बाद अगले ब्लॉक में जंप कर जाएगा प्लस प्लस का यूज़ करके। लूप की डेफिनेशन में 2 लाइन्स हो चुकी हैं तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, सिंगल लाइन वैलिड होती है। इसके बाद इसको रन कराइए। तो इस तरह से हमने सिंगल डायमेंशन एरे को भी इंटायर एरे को पास किया फंक्शन में। अब इसके बाद चलते हैं 2D एरे को फंक्शन में पास करने। तो इसके भी वही दो केसेस हैं, एक एक एलिमेंट को पास करना या फिर इंटायर एरे को पास करना। तो 2D एरे को कंप्लीट अगर फंक्शन में पास करना है तो उसके 3 मेथड हैं। तो पहले तो हम एक एक एलिमेंट करके देखते हैं पास करके, उसके बाद देखेंगे ये इंटायर एरे के 3 मेथड। तो यहाँ पे चेंजेस करते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे को बनाते हैं 2D एरे, और इंटायर एरे की जगह करते हैं, तो 2D एरे को एक एक एलिमेंट करके पास करना है। तो यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं, रो का साइज़ देते हैं 3 और इसका साइज़ देते हैं 4। तो हमें 12 एलिमेंट देने होंगे यहाँ पे, फ़िलहाल 5 हैं, 6,
7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास 12 एलिमेंट हो गए। लूप की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 लूप चाहिए होंगे आई जे, रो और कॉलम के लिए। बस यहाँ पे आप लूप लगा दीजिएगा फॉर आई इज इक्वल 0, आई लेस देन, रो का साइज है 3, पहला जो लूप है वो रो के लिए चलता है। सेकेंड फॉर जे इज इक्वल 0, जे लेस देन कॉलम का साइज 4, जे प्लस प्लस। और यहाँ पे आपको पास करना है एलिमेंट, तो आई जे, इससे एलिमेंट पास कर दीजिए और लूप क्लोज कर दीजिए। यहाँ जो आपने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में इस बार हमें ये चेंजेस करके एक सिंगल एलिमेंट स्टोर करना है, तो सिंगल वेरिएबल रखना होगा। यहाँ पे भी ये पॉइंटर हटा देते हैं, इसकी भी कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे जो एलिमेंट एक एक करके आ रहा है एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। मैंने बताया कोई भी और ऑपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं, फिलहाल हम प्रिंट कर रहे हैं। इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए हमारे पास रन होके आ रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 2D एरे के फॉर्मेट में यानी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, रो कॉलम के फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ लूप में हर लूप के कंप्लीट होने के बाद /n लगा दीजिए, एंटर। तो ये देखिए लाइन भी चेंज होती जा रही है। इसके बाद देखते हैं केस 2, जिसमें हम इंटायर 2D एरे को पास करेंगे फंक्शन में। तो इसके 3 मेथड हैं। इंटायर 2D एरे को पास करने के लिए ये तीनों ही पॉपुलर मेथड हैं। इसमें से जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सो फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एक वेरिएबल एरे टाइप का, जिसमें रो का साइज़ नहीं दिया है और कॉलम का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा 2 अलग से वेरिएबल पास किए गए हैं, एक रो और दूसरे कॉलम के साइज़ के लिए। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं 2, आई एंड जे, लूप चलाने के लिए। और आई को 0 से लेके रो के साइज़ से कम तक, जे को 0 से चला करके कॉलम के साइज़ से कम तक। लूप नॉर्मल चला दिया और नॉर्मल ही हमारा वेरिएबल है आई जे करके प्रिंट कर दिया है, और /n लगा के हमने इसको लाइन चेंज कर दिया है। तो ये तरीका है हमारे पास फर्स्ट वाले मेथड में, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप इस तरह से 2D एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं, कंप्लीट 2D एरे। दूसरा मेथड है हमारे पास सिंगल पॉइंटर का यूज़ करके। तो सिंगल पॉइंटर को हम जब यूज़ करते हैं तो वही लूप, रो और कॉलम का साइज़ हमने यहाँ से ले लिया हुआ है, लूप चलाते हैं रो के लिए और कॉलम के लिए। यहाँ पे हमने वही पुराना तरीका अपनाया जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, कि यहाँ पे p जो पॉइंटर है वो +i मल्टीप्लाई कॉलम और उसके बाद +j। तो कॉलम का साइज़ यहाँ पे जो भी है i से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद p में ऐड होगा, और जो भी वैल्यू बनेगी वो j से ऐड होकर के फिर उसमें पॉइंटर लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू निकालेगा। तो जैसे i की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू 0, तो कॉलम का साइज़ कुछ भी हो वो 0 कर देगा। अब p क्योंकि बेस एड्रेस पे होगा, फर्स्ट वाले एड्रेस पे 2D एरे के, इसके बाद j उसमें ऐड होगा तो j भी फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो p + 0 यानी बेस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद j की वैल्यू बढ़ जाएगी 1, तो ये बनेगा p + 1, तो सेकेंड वैल्यू, फिर p + 2 तो थर्ड वैल्यू। ऐसे करके फर्स्ट वाली रो कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही j की वैल्यू कंप्लीट होगी, फर्स्ट वाला रो कंप्लीट होगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो i की वैल्यू 1 हो गई। तो इसमें कॉलम का साइज़ जो भी हो, मान लीजिए 4 कॉलम हैं एक एरे में, तो 4 × 1 4, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेक्स्ट वाली रो में। और उसमें j 0 हो तो नेक्स्ट वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर j 1 होगा तो नेक्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाली रो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर थर्ड वाली, फोर्थ वाली, जो भी रोज़ होंगी एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। इसके बाद थर्ड मेथड है 2D एरे को फंक्शन में पास करने का, जिसमें हम पॉइंटर ऑफ एरे लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये अगर आप ब्रैकेट बंद कर देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज़ दे देते हैं, तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंटर है जो 4 के साइज़ के एरे को पॉइंट कर सकता है। ये सिंगल पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर्स का एरे नहीं है, ये एरे का पॉइंटर है। और एक ऐसा एरे का पॉइंटर पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है जिसका साइज़ 4 है। साथ में यहाँ पे रो का साइज़ और कॉलम का साइज़ पास किया गया है। अब देखिए यहाँ पे i और j 2 लूप लगे हुए हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम हर एक रो के बेस एड्रेस को उठा के x में ले सकें।
तो हर रो का जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा और उसमें हम जे ऐड करते जाएंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट रो है तो P0 फर्स्ट रो उठा लेगा और x में आ गया उसका एड्रेस, तो x क्योंकि सिंगल पॉइंटर है, अब उसमें जे ऐड होगा तो x प्लस ज़ीरो मतलब पहली वाली वैल्यू, फिर x प्लस वन मतलब दूसरी वाली वैल्यू, x प्लस टू मतलब तीसरी वाली वैल्यू। इस तरह से पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद j कंप्लीट होने के बाद जब i की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी 1 तो P1 यहाँ पे x में पास होगा। तो P1 पास होने से क्या होगा कि सेकंड वाली रो का बेस एड्रेस यानी स्टार्टिंग वाला एड्रेस x के पास पहुँच जाएगा सेकंड रो का। तो अब सेकेंड रो में पॉइंटर पहुंच चुका है तो अब उसमें फिर जे की वैल्यू ऐड होगी 0, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फिर 1 सेकेंड एलिमेंट ऐसे करके पूरी रो। तो ये याद रखिएगा कि जो 2D एरे होता है उसमें अगर आप एरे का नेम और रो की वैल्यू देते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो पूरे की पूरी रो को रिप्रेजेंट करता है उसके बेस एड्रेस को। जैसे आप P0 प्रिंट करवाएं तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, P1 प्रिंट करवाएं तो नेक्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, P2 अगर आप प्रिंट करवाएं तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। यानी 2D एरे में अगर आप सिंगल डायमेंशन रो सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल के नाम के साथ तो वो रो के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वही रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पे पास कर लिया हुआ, उसके एड्रेस को हमने यहाँ पे पास कर लिया हुआ। ये मैं आपको भी प्रिंट करा के भी दिखाता हूँ। आइए प्रोग्राम्स में चलते हैं तीनों मेथड को लेकर के। तो ये है 2D एरे को फंक्शन में पास करना। इस प्रोग्राम में हमने तीनों ही तरीके से 3 फंक्शन बना लिए हैं। तो फर्स्ट वाला मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है फंक्शन 1 में, सेकंड मेथड है सिंगल पॉइंटर वाला फंक्शन 2 में, और थर्ड मेथड जो हमने यूज़ किया पॉइंटर ऑफ एरे का वो यहाँ पे है फंक्शन 3 में। ये एक 2D एरे है 3-4 के साइज़ का। फर्स्ट मैट्रिक्स उसको पास करने के लिए फंक्शन 1 यहाँ पे देखिए बेस एड्रेस, रो का साइज़ और कॉलम का साइज़, ये दो ही चीज़ें हमें यहाँ पे देनी होती हैं, बेस एड्रेस और साइज़, तो रो का साइज़ और कॉलम का साइज़। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स के लिए हमने वापस से यहाँ पे बेस एड्रेस दिया हुआ है और साइज़ दिया है रो का और कॉलम का साइज़। ये देखिए यहाँ पे इंट पॉइंटर लगा हुआ है, ये एक्चुअल में टाइप कास्टिंग है। आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये एक सिंगल पॉइंटर है फंक्शन 2। तो जब फंक्शन 2 में हम a को पास कर रहे हैं तो a क्योंकि 2D एरे का एक रेफरेंस वेरिएबल है, 2D एरे का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और हमने जो पॉइंटर बनाया हुआ है वो सिंगल पॉइंटर है ना कि 2D एरे का पॉइंटर है। तो 2D एरे का पॉइंटर सिंगल पॉइंटर में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता या उसकी वैल्यू उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a को टाइप कास्ट किया है सिंगल पॉइंटर में और उसके बाद पास किया है। यानी सिंगल पॉइंटर में अगर हम कन्वर्ट करके भेजते हैं तो सिंगल पॉइंटर की वैल्यू को सिंगल पॉइंटर स्टोर कर लेगा। इसके बाद थर्ड वाले फंक्शन में हमने पास किया वही बेस एड्रेस, रो का साइज़, कॉलम का साइज़। ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, रो साइज़, कॉलम साइज़, PIJ हमने नॉर्मल प्रिंट कराया है। आई थिंक सबसे ईजी यही है क्योंकि इनमें पॉइंटर यूज़ नहीं हुआ है। इसके बाद सिंगल पॉइंटर का यूज़ करके हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने P प्लस आई मल्टीप्लाई कॉलम और J वाला तरीका यहाँ पे अपनाया है और थर्ड वाले में हमने पॉइंटर ऑफ एरे यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए वही जो हमने अभी प्रोग्राम समझे हैं वही यहाँ पे हमने बना दिया है। इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रही है। ये मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप PI यूज़ करते हैं तो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसके एड्रेस को। आप चाहें तो लास्ट में यहाँ पे हम एक वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं चेक करने के लिए, प्रिंट F %d और AI या I तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम लूप के बाहर हैं, A0 प्रिंट कराते हैं। तो A0 क्योंकि मैंने बताया ये हर रो के फर्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस पॉइंट करेगा तो पॉइंटर लगाना पड़ेगा एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखिए इसको हम रन कराते हैं, एक एरर आ रही है, A सिंबल यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है, एक्चुअल में ये P है। ये देखिए लास्ट में 1 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो 2D है उसका फर्स्ट एलिमेंट यही है फर्स्ट रो का। अब अगर हम यहाँ पे करें 1 तो ये सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। ये देखिए 5 सेकेंड रो में है। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे 2 कर दें
तो ये थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, ये देखिए 9। और यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जब आप पी आई ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पी आई मतलब पहले पी ज़ीरो होगा, तो पी ज़ीरो का मतलब फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट एड्रेस एक्स में चला गया, और उसी एक्स में जे को हम प्लस करके ऐड करते जा रहे हैं, तो 0 फिर 1 फिर 2, तो पूरी रो प्रिंट हो गई। तो यही तरीका हमने यूज़ किया हुआ है। तो आप प्रोग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और किसी भी तरह के क्वेश्चन या डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। So guys, it was all about arrays with functions or functions with arrays. See you in next lectures. Thanks for watching.